हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत नवरात्रि आने वाली है, यानी शुरू हो रही है 9 अप्रैल मंगलवार से 2024 में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि में अगर अखंड ज्योत आपने जलाई है और अगर वो बुझ जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको आपको कैसे 9 दिन तक जलाना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगी, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ जलाएं, नहीं तो आप सुबह शाम दीपक जलाकर वैसे ही पूजा करें जैसे आप रोज़ की करते हैं। पूजा आप अपने हिसाब से करें, माँ दुर्गा चालीसा पढ़ लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या दुर्गा जी के कोई मंत्र का जाप कर लें, जो भी आपको समय के अकॉर्डिंग लगता है वो आप जपें। लेकिन अखंड ज्योत जलाने के पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर उन नियमों का पालन नहीं करते तो अखंड ज्योत जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो पूरा फल आपको प्राप्त नहीं पड़ेगा। यानी अखंड ज्योति माँ देवी ज्योति के रूप में विराज रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपने 9 दिनों तक माँ को ज्योति के रूप में अपने घर बैठा लिया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है और कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो अखंड ज्योति का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कि खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती हैं। यानी कि आप संकल्प भी कर सकते हैं कोई काम के लिए कि मैं इसके लिए जला रहा हूँ, और नहीं तो निसंकल्प आप पूजा करते हैं तो माँ का आशीर्वाद असीम प्राप्त होता है। दूसरी बात, अखंड ज्योति जलाने के कई नियम होते हैं और इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अगर बीच में ही अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए, बार बार अखंड ज्योति बुझे, तो ऐसा हम क्या करें तो अखंड ज्योति का बार बार बुझना अच्छा नहीं माना जाता। अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना मांगे और साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटा सा दीपक भी जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए तो इस दीपक से आप उस अखंड ज्योति को जला सकते हैं, तो जो बुझी है ना तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम और भी बताए गए, जिसका पालन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण ज्योति बुझ गई, फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को ना लगाएं। जो बुझ गई है ना उसको वापस नहीं लगाना है, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे मान लो आपने अखंड ज्योति जलाई और दीपक जला दिया और किसी कारण वो दूसरे दिन ही बुझ गई, हवा से, या आप पूजा कर रहे हैं आरती कर रहे हैं उसी की आवाज़ से बुझ गई, तो आपको उसी में वापस नहीं जलाना है। आपको क्या करना है, वापस नई बत्ती बटे और जिससे आपने आरती करी है उससे आप दीपक जला दें। और जलाते समय दीपक में दूसरी बाती उसके साथ आपको जोड़ देनी है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, कहने का मतलब है फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को ना लगाएं, आप नई बाती लगाएं और बुझने के बाद उस ज्योति को एक तरह से खंडित मान लिया हमने। अब जलते दीपक में ही दूसरी बाती को जोड़ दें। एक बार तो आप जला दें उसको। मेरा कहने का मतलब पहले ध्यान से आप सुने, वो ज्योति जो बुझ गई है ना उसको वापस तो आप जला सकते हैं, लेकिन 9 दिनों तक उसको प्रज्वलित नहीं करना। अब उसी को वापस जलाकर आप नई ज्योति बनाएं और उसके साथ आप मर्च कर दें। तो जलते दीपक में दूसरी बाती जोड़ देते हैं तो आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाती। बात समझ गए होंगे आप। लेकिन उसको आप हटा भी सकते हैं, मेरे हिसाब से आप हटा दें और नई ज्योति जलाएं, जो उस आरती जिससे आप आरती की है आपने। और नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए रुई की बाती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी ऐसी हल्की फुल्की ना लगाएं जो 9 दिन के बीच में वो खराब होने लगे। यानी मोटी सी आप ज्योति जलाएं और उसके साथ एक ज्योति हमेशा सदैव रखें, ताकि वो किसी कारण अगर जल जाए, पूरी बुझ जाए, तो उसका आप जो है जब आरती कर रहे हैं तो उससे भी आप उसको जला सकते हैं। वैसे तो आप देख रेख करें, वो आपकी 9 दिन तक जलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अखंड ज्योति की बाती जो है 1.25 हाथ रक्षा सूत्र, यानी एक इसका कहते हैं ना एक मीटर के हिसाब से लेना चाहिए। यानी 1.25 हाथ रक्षा सूत्र बनाकर मोटा मोटा बनाए ताकि वो 9 दिन तक जले, जल्दी बुझे ही नहीं। और दीपक के बीचों बीच रख दें और जहाँ पर आप प्रज्वलित कर रहे हैं वहाँ पर आपको चावल की डेरी है, गेहूं की डेरी के ऊपर इसको स्थापित करें, क्योंकि दीपक को भी आसन देना पड़ता है, नहीं तो बिना आसन के दीपक की महत्ता खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, दीपक जो ज्योत जल रही है ना, वो या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यानी वो ज्योति के रूप में माँ विराज रही हैं। आप उसको ज्योति मत समझे, सदिष्ट माँ का रूप समझे। और नवरात्रि खत्म होने के बाद दीपक को जलने दे, जल रहा है, अगर आपने तेल भरा उसको फूंक मारकर किसी भी तरह से खुद ना बुझाएं, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने दें। तो समझ लें
माँ अपने आप विदा हो रही हैं। तो दोस्तों, ये बातें कुछ थी जो आपकी समझ में आई होंगी और आप इस हिसाब से अखंड ज्योत जलाएं और माँ का भव्य स्वागत करें। पास में ही नवरात्रि है और विधि विधान से आप मंत्र करें, पूजा करें, पाठ करें, वो अपने समय के अकॉर्डिंग करें। और आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।